यहाँ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई है। अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े। इस तरह दोस्त मोहम्मद मजारी अब पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। दोस्त मजारी फारिग हो गए। तहरीक इंसाफ की अदम एतमाद कामयाब हो गई। तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े। इस तरह डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी अब अपने ओहदे से फारिग हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। इससे पहले सिप्तैन खान स्पीकर बन चुके थे और अब अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ कामयाब हो गई और इस अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े हैं। इस तरह अब नया डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली में आएगा। जिस तरह आपसे कुछ देर पहले नए स्पीकर सिप्तैन खान मुंतखब हुए थे, उनके हक में 185 वोट आए थे। उसके बाद अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ पेश की गई, वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद गिनती का अमल मुकम्मल हुआ। गिनती के बाद जो नतीजा सामने आया वो ये है कि 186 वोट डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ डाले गए। इस तरह इन 186 वोट्स के बाद डिप्टी स्पीकर फारिग हो गए हैं और अब दोस्त मजारी पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े। इस तरह से एक बड़ी तादाद वोट्स की अदम एतमाद के हक में सामने आई। 186 का जो नंबर था वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद ने इसको मुमकिन बनाया और डिप्टी स्पीकर को फारिग कर दिया। दोस्त मजारी अब पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े हैं। 186 वो नंबर था जो कि अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद को पूरा करना था, जो कि उसने बासानी किया और इस तरह से डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। सिप्तैन खान स्पीकर मुंतखब हुए। 185 वोट उन्होंने हासिल किए थे। नून लीग के सैफुल मुल्क होकर 175 वोट ले सके थे, जिसके बाद अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दाखिल की गई। उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद 186 वोट अदम एतमाद के खिलाफ डाले गए, जिसके बाद वो अब अपने ओहदे पर नहीं रहे। फयाज उल हसन चौहान पीटीआई रहनुमा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी सजा जिल्लत है, रुसवाई है, जगहसाई है और सियासी बेहयाई है। ये आज पंजाब के अंदर 186 मेंबरान ने इमरान खान साहब की क़यादत में, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और चौधरी परवेज़ लाई साहब की क़यादत में आज ये पक्का मैसेज दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस पंजाब असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर और पाकिस्तान की दीगर असम्बलियों के अंदर अब कोई कम अज़ कम अपना पार्लियामेंटेरियन अपना ज़मीर नहीं बेचेगा और अपने सोच का जो है वो सौदा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंडे को इलेक्शन होता है या जो भी डेट हमारी इंतज़ामिया यहाँ पर असम्बली की और हुकूमत देगी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम के जो हमारी पार्टी की तरफ से, काफ लीग की तरफ से नामजद हुए हैं, इंशाअल्लाह वो पूरे ज़ोर शोर के साथ इंशाअल्लाह डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होंगे। बहुत शुक्रिया। सवाल पीटीआई रहनुमा फयाज उल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वासिक क़य्यूम अब पीटीआई और काफ लीग के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे और ज़ाहिर है जिस तरह सिप्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर बन गए, उस तरह से वासिक क़य्यूम को भी बड़ी तादाद में वोट्स हासिल करके कामयाबी हासिल होगी। और ऐसा इसलिए होगा चूंकि दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर थे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। 186 वोट्स के साथ हुकूमती इत्तेहाद ने डिप्टी स्पीकर को फारिग कर दिया और अब फयाज उल हसन चौहान के मुताबिक काफ लीग और पीटीआई के कैंडिडेट वासिक क़य्यूम होंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से डिप्टी स्पीकर उनको नामजद किया गया है। दोस्त मजारी की जगह अब वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर कामयाबी हासिल करेंगे, चूँकि काफ लीग और पीटीआई की इस वक्त पंजाब असेंबली में अक्सरियत है और इससे पहले न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि स्पीकर का ओहदा भी इन्हीं दोनों जमातों के पास आ चुका है। तो अब डिप्टी स्पीकर के लिए भी इनके उम्मीदवार नामजद हो चुके हैं। वासिक क़य्यूम हैं जिनको अब डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया गया है। इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लेकर आई गई और उसको 186 वोटों के साथ कामयाब भी करवाया गया। दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, वो अब अपने ओहदे से फारिग हो गए और उनकी जगह काफ लीग और पीटीआई ने वासिक क़य्यूम को नामजद किया है। 186 वोट्स के साथ हुकूमती इत्तेहाद ने यह कामयाबी हासिल की है। दोस्त मजारी जिनकी रूलिंग को अदालत ने भी गैर आईनी करार दिया था, उनको अब उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है और अदम एतमाद की तहरीक का इसके लिए सहारा लिया गया और 186 वोट्स हासिल करके हुकूमती इत्तेहाद ने इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया है। डिप्टी स्पीकर
दोस्त मोहम्मद मज़ारी अब साबिक डिप्टी स्पीकर हो गए हैं। और फयाजुल हसन चौहान जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वासिक कयूम काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे और अब नए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वासिक कयूम होंगे। अब देखना यह है कि अपोजिशन की जानिब से कौन सा उम्मीदवार उनके मुकाबले पर लाया जाता है। जिस तरह सिप्तैन खान के मुकाबले पर सैफुल मलूक खोकर को लाया गया था, सिप्तैन खान ने 185 वोट्स के साथ स्पीकरशिप संभाली और सैफुल मलूक खोकर 175 वोट ही हासिल कर सके थे और नाकाम हो गए थे। उसके बाद उन्होंने इस इलेक्शन को मानने से भी इनकार कर दिया था। कुछ हंगामा आराई भी इस पूरा अमल में होती रही और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ और वो अदम एतमाद की तहरीक 186 वोट्स के साथ कामयाब करार पाई है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसी तरह से नून लीग को शिकस्त होती रहेगी और हमारी जमात को कामयाबी हासिल होती रहेगी, क्योंकि अब आवाम बाहर निकल आई है, आवाम को सियासी शऊर आ चुका है। और उन्होंने आने वाले डिप्टी स्पीकर के से मुतालिक बताया कि वासिक कयूम काफ लीग और PTI के कैंडिडेट होंगे। और यहाँ पर आपको हम खबर भी देंगे कि बलूचिस्तान के जिला केच में पाक फौज की